नमस्कार दोस्तों। इंडिया में अगर 1 करोड़ लोगों की मौत होती है तो उसमें से 35 लाख लोगों की मौतें सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। ये वीडियो देखिए। वो चुनौती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक अचानक हार्ट अटैक। देखिए, जब भी कोई इंसान 60, 70 या फिर 80% ब्लॉकेज लेकर किसी हार्ट के हॉस्पिटल में जाता है तो उसे सबसे पहले एक ही बात कही जाती है कि आपको तो 1 या 2 मिनट के अंदर अटैक आने वाला है। अब देखिए, मैं यहां पे आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि हार्ट अटैक को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है या फिर मोटापा आपको बहुत ही ज्यादा है, तो आप सिर्फ ये 2 टेस्ट करवा लीजिए। इन 2 टेस्ट को करवाने के बाद में आपको एडवांस में पता लग जाएगा कि आप हार्ट के मरीज हैं या फिर आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान में हर दिन 9,000 लोगों की मौत होती है। हर सेकंड एक इंसान एक्सपायर होता है हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या फिर हार्ट अटैक की वजह से। देखिए, हार्ट अटैक कोई बड़ी समस्या तो है नहीं। हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सिर्फ करना क्या है, हमें नॉलेज गैदर करनी होगी, हमें नॉलेज पता करनी होगी कि इसमें ऐसा क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें हार्ट अटैक आए ना या फिर हम हार्ट अटैक से बच जाएं। आज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं कि शरीर को बिना काटे भी हम हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकते हैं, हार्ट अटैक से अपनी जान को बचा सकते हैं। देखिए, हार्ट हमारे यहां चेस्ट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है जिसका मेनली फंक्शन क्या होता है कि पूरी बॉडी के अंदर पंप करना ब्लड को। जब ब्लड को वो पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो हमारी बॉडी को मिलती है। साथ ही क्या होता है कि हार्ट के अंदर भी, खुद हार्ट भी 3 वॉल्व से कनेक्ट होता है जिसे हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ये आर्टरीज के अंदर अगर कोई भी चर्बी जमा हो जाती है तो हमारी चर्बी जो हमारी आर्टरीज के अंदर जमा होती है वो ब्लॉकेज जमा करने लग जाएगी। जब ब्लॉकेज जमा होने लग जाती है तो अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब डिपेंड करता है कि जो चर्बी है या फिर जो ब्लॉकेज है वो कितने % या फिर किस स्पीड से बढ़ रही है आपकी बॉडी में, जिससे कि आपको अटैक कितने टाइम में आने वाला है वो आप पता लगा सकते हैं। देखिए, ब्लॉकेज जब भी हमारी आर्टरीज के अंदर इन तीनों पाइप्स के अंदर होती है तो वो किस वजह से होती है, वो सिर्फ चर्बी की जमा होने से होती है। वो चर्बी कैसे मिलती है, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना कंज्यूम करते हैं, वो खाना जब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, उस डाइजेशन के थ्रू ही ये चर्बी हमारे खून के अंदर जाती है और हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में जमा होने लग जाती है, जिससे ब्लॉकेज बनने लग जाती है। बाकी रही बात इस चर्बी की कि ये चर्बी को हम कहते क्या, आपने नाम तो सुना ही होगा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का। जब भी आप कभी टेस्ट करवाते हैं आपको बोला जाता है कि आप खून गाढ़े का टेस्ट करवाइए। खून गाढ़े के टेस्ट में क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड चेक किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि अगर उनका लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके खून के अंदर चर्बी है, यह आपको ब्लॉकेज का कारण बन सकती है। पर एक ब्लेसिंग की बात यह है कि भगवान ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि 70% ब्लॉकेज तक बॉडी को पता ही नहीं चलता है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है। जब ब्लॉकेज 80, 90 या फिर 95% के आसपास पहुंचती है तब हमें पता चलता है कि जब हमारी सांस फूलने लग जाती है तब हमें पता चलता है कि हमें ब्लॉकेज होने लगी है या फिर हमें हार्ट अटैक आने लगा है। ये जो ब्लॉकेज होती है, जो कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जमा होने लग जाती है, जो चर्बी जमा होने लग जाती है, ये आपके काम करने की स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, कई लोगों का जो काम होता है वो सिटिंग का होता है। मान लीजिए कि अगर मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई ब्लॉकेज है पहले और मेरा काम सिर्फ सिटिंग का है, जैसा कि है ही, ऑटोमेटिकली मेरा काम है ही सिटिंग का, तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो ब्लॉकेज बढ़ने के चांसेस होंगे वो सिर्फ 10% होंगे, 100 में से सिर्फ 10%। अगर यही इंस्टेड ऑफ सिटिंग मेरा काम कुछ ऐसा हो कि मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं या फिर मैं बहुत ही वॉक करता हूं, जल्दी जल्दी भागने का मेरा कोई काम है, तो जो ब्लॉकेज की स्पीड है वो 10 से 20% इंक्रीज हो जाती है आउट ऑफ 100%। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो आपकी ब्लॉकेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ योर हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट जितनी ज्यादा बढ़ेगी ब्लॉकेज उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हार्ट बीट जितनी ज्यादा बढ़ी उतना ही ज्यादा ब्लड पंप होगा आपकी बॉडी में और उतनी ही ज्यादा ब्लॉकेज आपकी बॉडी के अंदर बनने लगेगी, अगर आपकी बॉडी में पहले कोई ब्लॉकेज है।
तो अब आपको यहां पे पता लग गया होगा कि ब्लॉकेज बढ़ने का जो मेन कारण है वो फैट डिपोजिशन का है। अगर आपकी बॉडी में फैट जमा हो रही है तो ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। और ये जो फैट डिपॉजिट होती है, इस फैट को हेल्प करता है आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड शुगर या फिर हाइपरटेंशन, या फिर आपका मोटापा, आपका तंबाकू खाने की आदत या फिर स्मोकिंग की आदत। ये सभी जो चीजें हैं ये आपके कोलेस्ट्रॉल को या फिर आपके जो ब्लॉकेज है इसको बढ़ा देती हैं। जैसी ब्लॉकेज बढ़ेगी, इन सभी चीजों की वजह से आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब हार्ट के पेशेंट क्या समझते हैं कि अगर हम फैट को खाना बंद कर देंगे या फिर फैट कंज्यूम करना बंद कर देंगे तो हम हार्ट अटैक से बच जाएंगे। देखिए, कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर देखा जाए तो आपको इसके रूट कोज की तरफ जाना होगा कि रूट कोज क्या है। रूट कोज मैंने आपको अभी बताया। अगर आपको हाइपरटेंशन है, आपको हाई ब्लड शुगर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको ट्राइग्लिसराइड है, मोटापा है, तंबाकू या फिर स्मोकिंग करते हो, तो आप अगर फैट की चीजें नहीं भी खाओगे तब भी आपको ब्लॉकेज रहेगी, आपको हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, आप फैट की चीजें बंद कीजिए, साथ ही टैबलेट स्टार्ट कीजिए आपकी हाइपरटेंशन की, आपकी ब्लड शुगर की, आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की, उसको आप दवाइयों के थ्रू कम कर सकते हो। जैसे ही आप कम करोगे या फिर कंट्रोल करोगे, आपका जो चर्बी है जो आपकी बॉडी के अंदर जमा हो रही है, जो ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। देखिए, करना क्या है आपको, इसके लिए करना यह है, आपको सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। लाइफस्टाइल चेंज करने का मेरे कहने का मतलब यह कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। काम करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे घर जाते हैं। घर जाने के बाद में हम परिवार के साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके सो जाते हैं। हम लोग ना तो कोई वॉक करते हैं नाइट के टाइम पे, ना ही खाना खाने के बाद हल्का फुल्का टहलते हैं। सुबह के टाइम पे हम लोग कभी एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। दूसरा क्या करना है, आप कोई भी मसालेदार चीजें मत खाइए। अगर आपको ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज नहीं भी है, ब्लॉकेज है, इन दोनों चीजों के लिए भी आप कोई मसालेदार चीजें मत खाइए, आप कोई भी तला हुआ खाना मत खाइए, आप कोई भी ऐसा फूड मत खाइए जो बहुत ही ज्यादा बार एक ही तेल के अंदर तला गया हो। इन चीजों से दूर रहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको हाइपरटेंशन या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड की समस्या नहीं रह जाएगी। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देने लायक रहेगी कि अगर मान लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हैं या फिर ट्राइग्लिसराइड की दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें यहां पे याद रखनी होंगी। देखिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आप चेक करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जो एक नॉर्मल लेवल होता है वो 130 टू 200 के बीच में होता है। लेकिन जब हम चर्बी, जैसे हमें हार्ट अटैक ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का वो 129 के ऊपर लाना पड़ेगा हमें। ऐसे ही शुगर के लिए बात करते हैं। अगर आपको ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर की अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो 120 150 के बीच में इसका नॉर्मल लेवल रहता है। आपको 119 लाना होगा, जिससे कि आप सेट हो जाएंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हार्ट अटैक को हम एक गोली खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई भी मलेरिया है, कोई टाइफाइड है, तो एक जर्म को मारा वो मलेरिया ठीक हो जाएगा। अगर आपके लिवर में दिक्कत है, आपका ओटीपीटी में गड़बड़ी आ गई, तो एक टैबलेट ली, आपका ओटीपीटी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हार्ट की बीमारी है वो कभी भी एक जर्म या फिर एक टैबलेट से नहीं होती। इसके ऊपर ये मल्टी फंक्शन डिजीज होती हैं जो काम करती हैं हार्ट अटैक को बढ़ाने के लिए। तो आपको इन मल्टी फंक्शन डिजीज को खत्म करना होगा एक एक करके। इन सबको आप कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के बाद में क्या होगा, आपको हार्ट अटैक की समस्या आएगी नहीं या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ब्लॉकेज आपकी बॉडी में नहीं बनेगी। ब्लॉकेज बनती ही चर्बी की वजह से, जो चर्बी जो हम अपने खाने के अंदर कंज्यूम करते हैं। देखिए, टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट कौन कौन से करवा सकते हैं, उन टेस्ट को बताने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। नोटों की गड्डी जब ढीली हो जाती है तो उसमें से आप नोट आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, नोट डाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नोटों की गड्डी फुल टाइट है रबड़ से, आप उसके अंदर कोई नोट और घुसाना चाहेंगे, वो रबड़ आपका ब्रेक हो जाएगा, रबड़ टूट जाएगा। ऐसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज जिनको बोलते हैं, इन आर्टरीज के अंदर एक झिल्ली होती है जो ब्लॉकेज को कंट्रोल करके रखती है। अगर ब्लॉकेज किसी भी कारणवश बढ़ती है, मान लीजिए चर्बी किसी भी कारणवश बढ़ती है, तो वो झिल्ली एक लिमिट के बाद में पंक्चर हो जाती है, वो झिल्ली फट जाती है। जैसे ही वो झिल्ली फटेगी, उस झिल्ली के अंदर चर्बी के कुछ कण होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं,
वो वहां पे जाके ब्लॉक करने लग जाएंगे उस आर्टरीज को, और जैसी ब्लॉकेज होगी वैसे आपका ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा आपके हार्ट के अंदर, और आपको अटैक आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए कि हार्ट अटैक जो आ रहा है, हमारा सिर्फ हार्ट अटैक की ही दवाइयां ना लें, अगर उसके साथ में आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, मोटापा, अगर इन सब की भी आपको गड़बड़ी है आपकी बॉडी में, तो सबसे पहले इनका भी उपचार करवाएं, इनका भी ट्रीटमेंट करवाएं, तब जाके आप हार्ट के पेशेंट नहीं बनेंगे। बात करते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, जो मेनली टेस्ट होते हैं, मैं तो ये बात कहूंगा कि आप वो लोग भी इन टेस्ट को करवाएं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो करवाएं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ में वो भी करवाएं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप पहले अगर टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला टेस्ट आता है आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में आपका सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है, एचडीएल, एलडीएल, ये काफी पूरी फैमिली आ जाती है। जब आप ये टेस्ट करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो पहले ही एडवांस हो जाइए, अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, ताकि आपका ये लेवल बढ़े ना, आपकी ब्लॉकेज ना हो बॉडी के अंदर, आपको अटैक की समस्या ना आए। दूसरा होता है एंजियोग्राफी। देखिए एंजियोग्राफी का नाम आते ही बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत पेशेंट ऐसे हैं कि टेंशन में आ जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर तार घुसाई जाएगी, वो तार घुसाने की वजह से क्या होगा कि हमें दर्द होगा, ऐसी वैसी चीजें होंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पुराना टाइम था, एक पुरानी थेरेपी थी जिसके थ्रू पता लगाया जाता था कि आपकी ब्लॉकेज कहाँ है। आपको यहां पर क्या करना है कि यहां पर एक सिटी एंजियोग्राफी होती है। इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल सा प्रोसेस है। एक इंजेक्शन आपकी वेन में दिया जाता है, जो इंजेक्शन कंप्लीटली आपका पता लगा देता है कि कहां पे आपकी ब्लॉकेज है। आपको ऊपर से स्कैन किया जाता है, स्कैनिंग में आ जाती है कि ब्लॉकेज यहां पे है, आपकी मेडिसिन चल जाती है, आप बिल्कुल ओके हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोशिश ये कीजिए कि हार्ट के मरीज आप ना बने। नॉलेज लीजिए कि नॉलेज कैसी है। देखो, अब किसी से अगर आप पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है या ट्राइग्लिसराइड होता है, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर किसी से आप ये पूछ लोगे कि आगरा कहाँ है, वो झट से जवाब देगा यहाँ है। वो अगर आप पूछोगे कि लाल किला कहाँ है, वो झट से जवाब देगा कि इस सिटी के अंदर है। लेकिन अगर आप किसी से पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, नहीं पता। क्योंकि जो आगरा है, ताजमहल है, इनके बारे में हमें बताया गया है, लाल किले के बारे में हमें बताया गया है, हमें पढ़ाया गया है बचपन में स्कूलों के अंदर कि कहां कहां पर ये चीजें हैं। लेकिन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये हमारी मेडिकल लाइन के अंदर आ जाती है, तो काफी लोगों को ये चीज नहीं पता। सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को या फिर मेडिकल परफेक्शनिस्ट को इन चीजों का पता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि एजुकेट कीजिए खुद को। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं, आज के टाइम में यूट्यूब है, आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, मोबाइल हर किसी के हाथ में। तो फालतू की चीजें देखने से अच्छा ऐसी ऐसी चीजें देखिए जिससे कि आपकी सेहत सही रहे। बाकी अगर ये वीडियो आपको नॉलेज लगी है कि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी दीजिए। किसी ना किसी जरूरतमंद के हाथ में ये वीडियो जाएगी, उसे हेल्प मिलेगी। कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया ही हुआ है। थैंक यू।